हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। सब लोग तैयार हैं सुनने के लिए? हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। तो वचन को सुनने से पहले कुछ थोड़ी सी ऐसी बातें, सब वचन का हिस्सा है, लेकिन जो कलाम है वो स्टार्ट हो चुका है, ये नहीं कि मैं कुछ अलग बात कर रहा हूँ। जब मैं सुबह उठा तो फ्रेश हुआ, मैं यहाँ पर थोड़ा सा टहल कर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने कहा बड़ा अच्छा प्यारा लग रहा है, मैंने कहा वाह वेरी नाइस। पर मैंने एक चीज़ कुछ भी नहीं किया और सब आप लोगों ने किया। फिर उसके बाद मैं कमरे में गया तो फिर मैं अंदर प्रेयर कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा मैं छत पे जाऊँ। तो छत पे गया तो सिस्टर्स चीज़ें काट रही, सब काम कर रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ कितना खूबसूरत लग रहा है। मैंने कहा हर बंदा अपना काम कर रहा है और कितना ही ब्यूटीफुल मोमेंट है। हालेलुया। और एक टाइम ऐसा था कि बहुत खिचखिटाहट थी, बहुत ही चीज़ें कंजस्टेड थी, बहुत अजीब था, लेकिन बहुत अच्छा लगा, खूबसूरत लगा। अभी आप देख रहे हो सब कुछ खूबसूरत कितनों को लग रहा है, अच्छा और प्यारा लग रहा है। तो ये मैंने कुछ नहीं किया, ये सब आप लोगों ने किया। हालेलुया। तो मैं तो आपको कुछ नहीं दे सकता, तो सब कुछ देने वाला कौन है? वो खुदा है। तो आप जो कुछ भी करते हो ये जान के करो कि हम किसके लिए करते हैं। तो जब उसके लिए करते हो, देखने में बस जस्ट ऐसा लग रहा है वो सब्जी काट रहे हैं, कोई ब्रश लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन आपको मालूम नहीं आप अपनी लाइफ में क्या बोल रहे हो। हालेलुया। आप बेस्ट काटने वाले यीशु मसीह के नाम से। मैंने बोला आप बेस्ट काटने वाले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आवाज थोड़ी सी ऊपर करो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। तो वचन को सुनने से पहले हम एक टेस्टिमनी को भी सुनेंगे। आप आ जाओ। हालेलुया। मुझे तेरी टेस्टिमनी पूरी पता नहीं, लेकिन तू आ जा। तेरी वाइफ कहाँ पे? वो भी है। हालेलुया। अगर बेबी स्तन कर रहे तो आप अकेले खड़े हो जाओ, और जब मैं कहूँगा भाई तब बोलना। हालेलुया। आपको क्या लगता है, आपका खुदा छोटा खुदा या बड़ा खुदा है? कितना बड़ा खुदा है? लाइक का कितना बड़ा है? आपके पास शब्द नहीं है वो कितना बड़ा है। ऐसा ही है। हालेलुया। क्या आपको मालूम है कि जब आप जमीन पर आए हो तो आपके नीचे आने का कुछ ना कुछ मकसद है। आप बेफजूल नीचे नहीं आए हो। क्यों मैं आपको कहता हूं बाइबल पढ़ो। जब आप बाइबल पढ़ते हो आप उसके गहरे भेदों को समझते हो। हालेलुया। समझ आ रही है? भाई खोखर साहब, जो आप भी, भाई इरफान, जितने भी हैं, आप फिजिकल तौर पर आपका ध्यान बाहर हो और स्पिरिचुअल ध्यान अंदर हो। अपने आज के वचन को बड़े ध्यान से सुनना है। हालेलुया। तो जब खुदा आपको जमीन पर भेजता है तो वो बिना मकसद के आपको नीचे उसने नहीं भेजा। आपकी लाइफ में मकसद है नीचे आने का। बस फर्क ये पड़ता है कि हम अपने मकसद को, जो खुदा का है, उस काम को, उस जिम्मेदारी को बस समझने में हम कोई 20 साल लगा देता है, कोई 30 साल लगा देता है, कोई 40 साल लगा देता है, कोई 70 साल लगा सकता है। इसका मतलब क्या है? वो क्रिश्चियंस में एक कहावत है कि जो जड़ा साई है ना उन्होंने 50 साल बाद अकल आ गई। तो पता नहीं किसने ये बात की, मुझे मालूम नहीं, मैंने ये सुना है बस। तो मेरे बात करने का मतलब ये है कि कोई लोग 20 साल में समझ जाते हैं यीशु मसीह को, कुछ 40 साल में समझ जाते हैं, कुछ 50 साल में समझ जाते हैं। लेकिन जब वो समझ जाते हैं तो फिर उनको समझ आती है कि हमने पीछे की लाइफ को क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया, क्योंकि मेरी जिंदगी में कुछ मकसद था और मैं उससे अपनी जान छुड़ा रहा था। मैं उस काम को करना नहीं चाह रहा था, उस बोझ को उठाना नहीं चाह रहा था। हालेलुया। आज का जो टॉपिक है वो है बोझ उठाना। एक बात याद रखना, जब मैं आपको वचन सुना रहा हूं तो खुदा मुझसे इसका लेखा ले, हिसाब ले, अगर मैं कोई भी बात अपने मन से खड़ी हुई आपको सुनाऊं। जो भी वो मेरे मुंह में डालेगा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उसने मुझे कहा ये वचन ले जा और जाकर मेरे लोगों को सुना दे। तेरा काम यही है। हालेलुया। तो जब आप अपने काम को, अपने मकसद को समझना के लिए तैयार नहीं होते हो तो होता क्या है? आसमान नीचे नहीं गिरता, जमीन उल्टी नहीं होती, कुछ भी नहीं बिगड़ता। होता क्या है? आप अपनी खुशियों से, बरकतों से, अपनी जो खुदा आपको फेवर देना चाहता है, बस उनसे दूर हो जाते हो। होता कुछ नहीं है।
बस ਐਵੇਂ ਬਸ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਮਰ ਮੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਬੱਚੇ ਐਵੇਂ ਜ਼ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਧੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ गलत रिलेशन चली जाती है। होता कुछ भी नहीं है। हाँ, आपको लगता कुछ नहीं हो रहा, आपकी लाइफ लॉस हो रही है। हालेलुया। उसने तो जब तुम्हें पैदा ही किया था तो अपने मकसद तुम्हें बता दिया था कि तू इस मकसद के लिए दुनिया में है, तुझे समझना है। अब बच्चा पैदा होता है, उसको कैसे मालूम मुझे खुदा ने मकसद दिया है? ये कौन बताएगा? उसके माँ बाप। अब माँ बाप ही उस विजन को पूरा नहीं कर रहे तो वो बच्चे को क्या सिखाएंगे? वो बच्चे को कभी नहीं सिखा सकते। तो बच्चे का भी वो विजन अधूरा रहा, माँ बाप का भी अधूरा रहा, और खुदा के सब प्लान क्या हो गए? अधूरे के अधूरे पड़े गए। हालेलुया। तुम इमेजिन करो, तुम आए, खुदावन मेरा बेबी नहीं है, मैं प्रॉब्लम में हूं, मैं नशे में हूं, खुदा के ऊपर बोझ रख दिया। फिर आए, खुदावन मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत बड़ा दुखी हूं, खुदावन मेरी परेशानी दूर कर। इसको ऊपर रखो, पकड़ के रखो। हालेलुया। समझ आ रहा? आपने बोझ रख दिया। अब जीसस क्राइस्ट ने जब आपका बोझ उठाया तो वो आपको आवाज देता है, जब आप बोझ रख रहे होते हो वो आपको, मेरे बेटे मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी तो पिला दो। तुम बोलते जीसस क्राइस्ट से अभी टाइम नहीं है, तो जब टाइम मिलेगा तो तुझे पानी पिला दूंगा, डोंट वरी, अभी तू वेट कर। कहता है मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। जीसस क्राइस्ट अभी मैं बिजी हूँ थोड़ा सा, यू नो, अभी शादी है कुछ रिश्तेदारों की, या कुछ अभी मजबूर हूँ थोड़ा सा, तो बाद में आता हूँ ना, फारिग होता हूँ, फिर तुझे रोटी देता हूँ। आपको कितना अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है किसी को? ये अच्छी बात नहीं है। बोझ तुमने दे दिया, जब वो तुम्हें कुछ कहता है, गिव मी मुई, तो मुझे कुछ दे दे मेरे बेटे मेरी बेटी, और तुम कहते हो मैं बिजी हूं थोड़ा सा। आप एक बहन अपने बहन को बोलती है, बहन मुझे ये काम कर दे, वो कहती है ठीक है मैं कर देती हूँ। जब वो बहन बोलती है तो कहती है बहन पॉसिबल नहीं है, मैं ऐसा कर नहीं सकती हूँ। बस इतना बता दो, वो बहन को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? उस बहन को ये मालूम है ये कर सकती है, लेकिन वो नहीं कर रही, तो क्या उसको अच्छा लगेगा? नहीं, खुल के जरा बताओ, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तुम बुरे होके इतना अच्छा फैसला कर सकते हो और इतनी अकल और समझ रखते हो जो जीसस क्राइस्ट हैं, अरे तुमको तो उसने बनाया है। हालेलुया। जब तुम अपना बोझ उसको देते हो तो वो भी तुमसे कुछ कहता है। तुमने सुनने वाले कान बंद कर दिए और सिर्फ बोलने वाला चपड़ 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 अपना मुंह रखा, और सुनने वाला खुदावन तेरी आवाज नहीं मुझे आ रही। तुम्हारा सुनने वाला रूह नहीं है तो आवाज कहां से आ गई? हालेलुया। कान है, सुनाई भी देता है, पर करना कुछ नहीं है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो मैं आपको प्रैक्टिकल तजर्बे के साथ, अमलों और कर्मों के साथ मैं आपको ये वचन दूंगा। हालेलुया। आपने ये बोझ दे दिया? दे दिया? ओके, अपनी टेस्टमनी शेयर करो। हेलो, हालेलुया। मेरी टेस्टमनी ये है कि मैं गवर्नमेंट मुलाजम हूँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। तो पिछले सैटरडे वाले दिन ना वहाँ पे क्या हुआ कि सीवरेज होल में ना एक बच्चा गिर गया था। तकरीबन कोई 3 साल का बच्चा था, वहाँ पे चेकअप करवाने के लिए आया हुआ था। तो वो बच्चा तकरीबन 11 बजे के करीब सीवरेज में गिरा हुआ था, और वहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे ना, हमारे डिपार्टमेंट के वो लोग थे, उन्होंने बच्चे को ढूंढा, वो नहीं मिला, और वो 2 बजे अपने छुट्टी की वो घर चले गए। तो 3 बजे के करीब वहाँ पे मैं पहुँचा हूँ तकरीबन अपने बॉस के साथ। वैसे ही बाहर को निकले हम, तो मेरा वो काम भी नहीं था कि वैसे ही हम वहाँ पे गए हैं, तो वहाँ पे रोला डला हुआ, यहाँ पे बच्चा गिर गया, बच्चा गिर गया। तो मैं बहुत परेशान हो गया, मैंने कहा यहाँ पे बच्चा गिर गया। बॉस ने कहा बच्चा निकालते हैं। मैं और मेरे बॉस वहाँ पे MS भी आ गया, तो हमने मिलके ना उस बच्चे को जब बाहर निकाला तो बच्चा डेथ हो चुकी थी बच्चे की। वो तकरीबन 11 बजे का बीच में गिरा हुआ था। अब उससे ना क्या हुआ कि हमारे ऊपर एक केस हो चुका था बहुत हैवी। मरियम नवाज ने एक्शन ले लिया कि इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, नहीं जॉब से भी निकाला जाएगा, क्योंकि बच्चा डेथ हो गई है इनके पास, ठीक है। तो इन्होंने लापरवाही की है जैसे भी। मैं बहुत परेशान था, मैं अगर चाहता मैं उसमें से बच सकता था, क्योंकि मेरा वो काम नहीं था।
वो हमारे 3 भाई जो क्रिश्चियन थे उनके आगे फिर मैं आ गया खुद, मतलब खुदा मुझे ले आया, मुझे नहीं पता मैं कैसे आगे आया उनके आगे, आई डोंट नो। तो जब बयान हुए वहाँ पे उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया कि आपने बहुत अच्छा किया, आपने बच्चे को बचाने की कोशिश की है, ठीक है। तो पिछले दिनों में लास्ट टाइम में ये हुआ, बहुत परेशान था क्योंकि मेरे घर में भी आखिर प्रॉब्लम आ चुकी थी, मेरी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार, मेरी फैमिली बीमार हो चुकी थी, मैं बहुत परेशान था। पापा के साथ मेरी बात हो नहीं सी सकती, मैं उससे ज़्यादा परेशान हो गया क्योंकि पापा से बात होती मैं रिलैक्स हो जाता हूँ थोड़ा सा, तो मैं बहुत परेशान था। तो संडे को हम चर्च आने लगे, बेटी फिर बीमार होगी, डेथ होगी मामू की, तो यहाँ पे भी आया नहीं था जा रहा, तो बहुत परेशान। जब फ्राइडे को हम चर्च में आ रहे थे ना, तो मैंने और मेरी वाइफ ने ये डिसीजन किया कि आज हमें अपनी बेटी पे भी ले हैंड करवाना और खुद के ऊपर भी ले हैंड करवाना है, चाहे जैसे भी होंगे अपनी बेटी को अंदर भेज देना है पापा जी के पास, तो ले हैंड इस पे कर दे। और खुदावन का फजल ऐसा हुआ कि जब हम फ्राइडे को यहाँ पे आए तो पापा जी ने खुद बोला कि सब भाई जितने भी जहाँ पे जेंट्स है वो आगे इनके ऊपर ले हैंड होगा। और मैं इतना खुश हुआ, बिलीव करें कि मैं रोता हुआ यहाँ पे बैठा था। तो खुदावन की याद जो मर्जी थी वो मेरे अंदर पूरी हुई। और आप बिलीव करें कि उन्होंने टर्मिनेट के लेटर निकाल दिए थे हमारे 7 जनों के, खुदावन के फजल से 7 जनों का टर्मिनेट लेटर निकला है। और निकलने के बाद सेक्रेटरी उन्होंने कहा नहीं, किसी को कोई टर्मिनेट नहीं करना, ये सब हाल है, तारीफ कर दो। किसी के ऊपर भी केस नहीं होगा। खुदावन के फजल से मुझे इतना यकीन था। हालेलुया। कितनों को इसकी टेस्टिमनी समझ आई? अब बड़े ध्यान से सुनना, बड़े सुकून से आपको बताऊंगा। ये नॉर्मल बात छोटी नहीं है। वो एक पंजाबी का होता है, जिंदे ते बीती होवे ना तो दुख दा उन्होंने पता होता है, बाकी तो सारे टुचरा करना ले या कोई झूठी तसल्ली देना लांदा। हालेलुया। ये भाई ये बात बोल रहे हैं कि मैं घर में भी प्रॉब्लम, बच्ची भी बीमार, मैं खुद भी डिप्रेशन में, सब चीजों में मैं प्रॉब्लम में हूँ। किस में हूँ? प्रॉब्लम में हूँ, दुख में हूँ, ट्रबल में हूँ, तकलीफ में हूँ। और ऊपर से एक बड़ी मुसीबत क्या पड़ गई, जॉब भी जा रही है। तो ये छोटी प्रॉब्लम या डिप्रेशन नहीं है। एक बंदे का अपनी जॉब के साथ ही सारा घर का सिस्टम चल रहा है, अगर वो भी चली गई, फिर घर में परेशानी और बीमारी भी घुस गई, सोचो उसके घर का क्या हशर होगा। हालेलुया। घर से एक डिसीजन लिया, पिछले फ्राइडे मैसेज सुना था ना, घर से डिसीजन लिया, कुछ भी हो आज तो भाई साहब ले हैंड होके, चाहे पादरी साहब फास्टिंग में, चाहे कुछ भी है, आई डोंट केयर, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे आज जाना है और ले हैंड करवाना है अपनी बेटी पर, अपने पर भी, और अपने मकसद के लिए उसके लिए प्रेयर करवानी। ये बात तो इसने खुदा से कही ना, तो मुझे कैसे मालूम होगी? मैं फ्राइडे को बाहर आने का प्लान नहीं था, लेकिन मैं आ गया। और जैसे ही मैं बाहर आया तो प्रेयर कर रहा था, तो खुदा ने कहा कुछ लंबी चौड़ी नहीं है, सुकून में रह, क्योंकि लोगों को अगर नहीं चाहिए तो इससे तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि लोग लेना नहीं चाहते तो हमें इससे क्या प्रॉब्लम है। तो आप बिलीव करो कि सिर्फ मेरे ख्याल में 5, 7 या 10 लोग होंगे। उसने कहा जितने हैं तो सबको आगे लो। मैंने कहा ओके, मैंने अपनी स्पिरिट में सुना, मैंने आगे कर लिया। मैंने कहा भाई साहब इन सब पर खुदा की दासी ले हैंड करेगी। उसने कहा तुम 2 नहीं, तुम मियां बीवी 2 नहीं बल्कि एक हैं। इसने खुदा से बात की, खुदा ने मुझे कहा, मैंने खुदा की दासी को कहा, मैंने कहा सब पर ले हैंड कर। और मैंने ये परफेक्टली ये वर्ड बोला था, मैंने कहा तुम संडे को, आगे नहीं, लंबा चौड़ा नहीं, संडे को ही तुम अपनी टेस्टमनी के साथ वापस आओगे। संडे को ही तुम अपनी टेस्टमनी के साथ वापस आओगे। उसने आपको ये बताया है कि पापा के साथ या पास्टर जी के साथ मुलाकात नहीं हो रही है, पॉसिबल ही नहीं है कि उनके साथ मुलाकात हो जाए या बात हो जाए। मैं अपनी वाइफ, अपने बच्चों के साथ बात नहीं कर रहा, तो जो कलीसिया के साथ बात करता हूँ नहीं। तो इसका मतलब इसने अपनी प्रॉब्लम मुझे नहीं बताई, पर वो जो ऊपर बैठा है, जिसको तुम फिक्र देकर आए थे, उसको तुमसे मोहब्बत भी है, प्यार भी है। वो तुम्हारे बोझ को बिना कुड़कुड़ाए, बिना कुछ हैंकी पैंकी किए, वो तुम्हारा बोझ आराम से उठा लेता है। वो कहता है डोंट वेरी, गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम। तो अपनी बड़ी गवाही के साथ वापस आए। हालेलुया। और जैसे ही खुदा की दासी ने ले हैंड किया, प्रेयर हुई, प्रेयर करा के ये चले गए, और संडे आपके सामने एक गवाही के साथ तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के लिए किसी भी काम को करना नामुमकिन नहीं, उसके लिए सब कामों को करना मुमकिन है। हालेलुया। और आपने टेस्टमनी को देखा। अब सोचो, जब इसने अपना बोझ खुदावंद यीशु मसीह को दिया, इसने कहा डोंट वेरी,
बेटी ठीक है, तुम ठीक हो, वाइफ ठीक है, जॉब ब्लेस्ड है, सब कुछ किसने किया? किसने किया? किसने किया? अब इसने जब खुदा से बात की, अब खुदा ने तो अच्छा सा रिस्पॉन्स दे दिया और कहता तिमोथियस मुझे तेरी जरूरत है। खुदा मैं बिजी हूं थोड़ा सा, तिमोथियस मुझे तेरी जरूरत है। खुदा में टाइम मिलता है तो सोचता हूं तिमोथियस मुझे तेरा बेस्ट चाहिए। खुदा हालात ठीक नहीं है, सोचता हूं ये नॉनसेंस है कि नहीं, बुरी बात है कि नहीं? जब तुमने अपनी जिंदगी का पूरा झमेला जिसमें तुम डिप्रेशन में जा सकते थे, आपको पता है डिप्रेशन एक ऐसा मर्ज है जिसका इलाज नहीं है। तुम डिप्रेशन में जा सकते थे, फैमिली, बच्चे, बीवी, जॉब सब कुछ ट्रबल में है, और तुमने जस्ट इरादा किया और खुदा के भवन में आ गए, उसने सुना, तुम्हें गवाही के साथ खड़ा कर दिया। अब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं हुई, अब ये जिंदगी किसकी हो गई? अगर वो जॉब छीन लेता तो भाई साहब कहां से गुजारा होता? है जी खुदा मालिक है। अरे वो तो भाई साहब जब पैदा है वो तो तब से तेरा मालिक है, आज से कब से हो गया? मालिक तो वो शुरू से ही था। तो जब उसने तुझे जॉब दी, ब्लेस किया, तो तेरी जॉब, तेरा बिजनेस, तेरा पैसा फिर किसका हुआ? उस खुदा का हुआ। आप इमेजिन करो कि देने वाला तो खुदा है, सब कुछ करने वाला खुदा है। तुमने खुदा से कहा खुदा मुझे चाहिए, उसने कहा ओके ये ले। उसने कहा मुझे भी कुछ चाहिए, तुमने आगे से इनकार कर दिया। तुम सोच में पड़ गए, तुम लेफ्ट राइट देखना शुरू हो गए। तुम्हें मालूम है तुम किसकी बेइज्जती कर रहे हो? तुम्हें भरोसा होना चाहिए जिसने मेरी जॉब को बचा दिया, मेरी बेटी को बीमारी से निकाल दिया, मुझे डिप्रेशन से निकाल दिया, वो खुदा मुझे आगे भी लेके जा सकता है। तुम्हें लगता है खुदा तुम्हारे पैसे का भूखा है? लगता है? नहीं 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 नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। मुझसे पूछो, आप झूठ बोल रहे हो, ऐसे ही कह रहे हो। नहीं नहीं पास्टर खुदावंद की तो पहला तो खा सकता, वो देखो तो सारी दुनिया ने बनाई, सारा कुछ नहीं। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे पैसे के बगैर खुदा नहीं चल सकता, तुम्हारी सोच में है। तुम्हें लगता है कि तुम उसका काम नहीं करोगे तो उसका काम नहीं होगा, लगता है तुम्हें तुम नहीं करोगे तुमसे बेस्ट खड़ा हो जाएगा। तुम नहीं उसके घर में बोओगे तो डोंट वेरी, वो पूरब से पश्चिम से अपने लोगों को ले आएगा और वो अपना काम पूरा कर लेगा। जब तुमने कहा, जब तुम खुदा से डिमांड करते हो, कुछ मांगते हो, तो हालात देखते हो, वक्त देखते हो, महीने का आहर देखते, कुछ सिस्टम देखते, कुछ भी। भाई साहब मुसीबत आ रही, तू दिन रात को 3 बजे भांडी पाजी साहब ऐसा बहुत फंस गए हैं, रात दुआ कर रहे। ना तुम दिन देखते हो ना रात देखते हो, तुम ठक करके अपनी डिमांड रख देते हो। जब वो बोलते ना हालात, टाइम, महीने का एंड चल, कितने सवाल करते हो तुम लोग। हालेलुया। तुम्हें लगता नहीं उसको बुरा लगता होगा? अब एक जिंदा गवाही है, अब इस बंदे को खुदा आवाज दे, तो अगर ये खुदा के काम को खुदावन का काम मिस कर दे और रिश्तेदार का काम पूरा कर दे, तुम्हें लगता नहीं इसने खुदा की बेइज्जती कर दी? जॉब प्रॉब्लम में, बेटी, सब चीजें प्रॉब्लम में हैं। अब ध्यान से सुनो, ये सब चीजें जब प्रॉब्लम में हैं, क्या खुदा ना करे, मैं इस बात को रिजेक्ट करता हूं, अगर जॉब ना रहती, क्या किसी मामे ने, चाचे ने, ताए ने, रिश्तेदार ने क्या खाने को देना था? देना था? हाँ, तो फिर संडे को तुम्हारा मामा चाचा ताया कहां से आ गया? हाँ, जब वो तुम्हें खाने को नहीं दे सकता, तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकता, वो तुम्हारी फिक्र नहीं कर सकता, तो फिर ये संडे फ्राइडे जब या तुम सैटरडे को तुम्हारा रिश्तेदार का फोन आ जाता है, भाई साहब नहीं आए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, नाक कट जाएगी, रिश्तेदारी में नाक भाई तबाह हो जाएगा सब कुछ। तुम्हें ये समझना है, जो तुम्हें खाने को, पीने को, तुम्हारी खुशियों को, छोटी छोटी बातों को देखता है,
ये देखने में जस्ट एक छोटा सा, सिर्फ 2000, 3000, 4000 और 5000 देकर तुम ये पेंट करवा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन तुमने क्या किया? इरादा किया, पॉकेट से पैसा निकाला, फिर टाइम दिया, फिर आए, फिर तुम कर रहे हो किसके लिए? उस खुदा के लिए। तुम्हें लगता है वो नॉर्मल सब कुछ छोड़ देगा? वो तुम्हारी जिंदगी को पॉलिश कर देगा यीशु मसीह के नाम पे। हालेलुया। तुम्हें क्या लग रहा है वो बहनें सुबह सुबह आई हैं, आकर सब्जी काट रही हैं, वो खाना बना रही हैं, क्या उनको कुछ फायदा है? कुछ उन्होंने खुदावंद के साथ कमिटमेंट की, हम टाइम देंगे, वक्त देंगे, तेरा काम करेंगे। तुम्हें लगता है कि तुम उसको कुछ दो और वो तुमको कुछ ना दे? अगर ऐसा हो गया फिर तो तुम खुदा से आगे निकल गए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी इंसान खुदा से आगे निकल जाए। तुम एक कदम बढ़ाओगे, वो 10 बढ़ाएगा। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आई? उसने आपको काम दिया, जिम्मेदारी दी, नो क्वेश्चन नो आंसर। मेरी जिंदगी का मुझे असूल भी है और ये मुझे अच्छे से मालूम है। अगर मुझसे कोई बात करने में मिस्टेक हो जाए तो खुदा मुझे इस बात के लिए माफ करे। मुझे इतना याद है, जब से ये सेवकाई शुरू हुई है, मैंने कभी भी खुदावंद को नो क्वेश्चन नो आंसर, बस मैंने कहा मैं हाजिर हूं और उस काम को पूरा करता हूं, चाहे फायदा हो चाहे कुछ भी हो। मैंने कभी किसी चीज पर आर्ग्यूमेंट नहीं ऐसे पास किया, कुछ नहीं ऐसा किया। मैं जस्ट सुनता हूं और अमल करता हूं। मुझे नहीं पता कि वो क्या होने वाला। मुझे खुदा ने फास्टिंग का टाइम मांगा, मेरी लाइफ में कभी नहीं किया, दिया। मुझे मालूम भी नहीं है उसका असर कैसे मेरी जिंदगी में काम कर रहा है। मैंने बिगेस्ट बेस्ट बीज बोए। आपकी सोच होगी वो नजर तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन बाइबल ये कहती है खुदा में बोया गया बीज और खुदा में की गई मेहनत कभी बेफायदा नहीं होती, वो रंग ला के छोड़ती है। गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जैसे ही आप खुदा के भवन में आ जाते हो, आप अपने नहीं बल्कि उसके हो जाते हो। उसने कहा खुदा का रूह तुम में बसता है। क्यों बसता है? पहले रूह नहीं हैगा। रूह क्यों बसता है? वो इसलिए बसता है कि तुम जब जमीन पर आए हो तो मेरे कामों को पूरा कर सको, जो जिम्मेदारी मैंने तुमको दी। अब इस तमसील को बड़े ध्यान से सुनना। बाइबल को गौर से ध्यान से जाकर पढ़ो। हर इंसान का जमीन पर उसकी जिंदगी में खुदा का एक मकसद है। कैसे समझोगे? अब्राहम को खुदा ने बुलाया, उसकी जस्ट कॉलिंग क्या थी? उसने ईमानदारी का काम पूरा करना था। और उसके आगे क्या था? उससे खुदा ने प्रॉमिस किया कि मैं तेरी औलाद को आसमान के तारों और जमीन की रेत के जर्रों के मानित बनाऊंगा, ऐसा इस तरह ब्लेस कर दूंगा। वो जस्ट उसको ईमान में खड़ा था, ये उसकी कॉलिंग थी जस्ट। और बाइबल कहती है वो वेट किया, चलता रहा। 99 ईयर की एज में जाकर खुदा ने इजहार दिया, कुछ टाइम वो और जिंदा रहा, उसके बाद मर गया। आज हम उसको बाइबल का एक बहुत बड़ा हीरो समझते नहीं, वो है। हालेलुया। मूसा को बुलाया, 40 साल वो भी दुनिया में रहा, हाँ, सारे सिस्टम में वो रहा, वो महल में रहा, सब चीजें अच्छी, खाता पीता सब कुछ अच्छा रहा। लेकिन उसको ये बात कान में और उसकी जिंदगी में ये बात समझ आ गई कि मुझको खुदा ने इस्राएलियों को बचाने के लिए चुना। जब उसको ये बात समझ आई तो उसने उन अच्छी चीजों को अपनी जिंदगी में रखने से ज्यादा खुदा के काम को करना ज्यादा अच्छा समझा। और जैसे ही उसने उस काम के लिए अपने कदम बढ़ाए तो सीधा बादशाह के घर से वो सीधा एक चरवाहे के घर में आ गया। अब इमेजिन करो, उत्तों थल्ले आ गया। रीजन क्या था? उसने खुदावंद को चूज किया था। उसने अपनी जिम्मेदारी को समझा कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ रही है। उसने लॉस नहीं देखा, उसने खुदावंद की कॉलिंग को देखा जो उसकी जिंदगी में खुदा ने उसको दी थी। और बाइबल कहती जैसे ही उसने इस काम को किया, एक चरवाहे के घर में रहा, 80 साल तक उसको समझ आ गई, अकल आ गई, पता चल गया, मैच्योर हो गया, उसको पता चल गया कि मुझे काम को कैसे करना है। बस जस्ट गया और बनी इस्राएल को छुड़ा के वापस लाया और उसके बाद थोड़ी देर के बाद मर गया। कॉलिंग खत्म। आपको समझ आ रही? आस्तर दुनिया में पैदा क्यों हुई थी? आस्तर सिर्फ उस 3 दिन की फास्टिंग को करके यहूदी कौम को बचा
के लिए सिर्फ पैदा हुई थी। क्या उसके बाद का और पहले का जिक्र है आस्तर का? है? आपको नजर, मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? आस्तर सिर्फ आपको 3 दिन फास्टिंग करती नजर आएगी, जस्ट 3 दिन। उसके बाद वो कहाँ है? क्या हुआ आस्तर के साथ? किसी को मालूम है? नहीं। ये बात हमें ये समझने को मिलती है कि कोई भी इंसान अगर दुनिया में आता है, उसका खुदावंद का एक उसकी जिंदगी में प्लान है, उसने उस काम को पूरा करना है, पूरा करने के बाद वो इस दुनिया से चला जाएगा। हालेलुया। क्या इस आस्तर की पहले की जिंदगी मालूम है क्या थी, कैसे? बस हम स्पिरिचुअली तजर्बे के साथ या इसकी एक थ्योरी के साथ बस समझ सकते हैं कि आस्तर ऐसी होगी, ऐसे ट्रेनिंग करती होगी, ऐसा करती होगी। जब वो यहूदी कौम आजाद होगी, सब कुछ हो गया, क्या उसके बाद कहीं आस्तर का जिक्र पूरी बाइबल में है? कहीं भी आपने शायद पढ़ा हो कहीं? नहीं है। क्यों? क्योंकि खुदावन ने अपने मकसद को पूरा कर दिया। एक बड़ी तमसील आपको बताता हूं बाइबल में से। खुदावन यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ जा रहे हैं और बाइबल ये कहती है कि शागिर्दों में से एक ने पूछा था कि खुदावन ये अंधा क्यों पैदा हुआ है? इसने गुनाह किया है या इसके माँ बाप ने किया? उसने कहा ना इसके माँ बाप ने गुनाह किया, ना इसने गुनाह किया, ये अंधा सिर्फ इसलिए पैदा हुआ ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो। तुम इमेजिन करो, एक बंदे को खुदा ने जमीन पर भेजा, वो बेचारा 38 साल तक बेचारा पी की मांगता रहा, अन्ना खुदा दे नाथ दे दो, खुदा दे नाथ दे दो। उसकी ये कॉलिंग थी कि उसने अंधा रहकर मांगना था। ये एक ही थी जिंदगी, ये थी एक ही थी कॉलिंग है। भाई साहब मैं तो नहीं कह रहा, ये बाइबल कह रही है। खुदा यीशु मसीह ने खुद कहा, उसने कहा ये अंधा इसलिए पैदा हुआ ताकि जब मैं यहां से गुजरूं तो मैं इसको जब बीना करके इसको आंखें बख्शूं, इसकी आंखें जब खुल जाएगी तो ये जो इसने प्राइस इतने साल भीख मांगने की पे की है, कहता ये दुनिया के आखिर तक ये याद किया जाएगा। समझ आई कि कोई नहीं? अगली भी गई आई कि नहीं? एक बंदा भीख मंगने वास्ते ओदी कॉलिंग है, ये समझ में आता है आपको? उतो बेचारे नो अन्ना करता, उसका जस्ट इतना ही जिक्र है कि जीसस क्राइस्ट जब पास आए उसने उसको हील किया, वो देखना शुरू हो गया। क्या उस अंधे का बाद में जिक्र है कहीं? है? कहीं भी मिलता है? इस बातों से आप क्या समझ सकते हो? मैं भी जब अपनी लाइफ में था बहुत कुछ हुआ। मैं भाई जी बिजनेस करना चाहता ही, मैं बाहर जाना चाहता, मैं भाई जी बोल मैं तो फटे छकदा, मैं तो भाई जी कर दांगा वो कर दांगा। भाई साहब सब कुछ किया, पैसा भी कमाया, एक ऐसी लग्जरी लाइफ जी जो मेरी औकात से या समझ से बाहर थी। मैंने उस लाइफ को जिया है। मैंने पैसा, गाड़ी, शोहरत, सब चीजें मैंने देखी हैं। मुझे कोई बंदा अपनी BMW या अपनी मर्सिडीज दिखा के इंप्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सब चीजें देख कर आया हूं, चख कर, टेस्ट करके आया हूं। तो मैंने जब वो सब कुछ कर लिया, फिर मैंने कहा बाहर चलते हैं जी। बाहर गए, वहां से भाई दिल में भाई बेचैनी पैदा, वापिस चले जा, तू इधर मर जाएगा, हाय पीछे क्या हो जाएगा, तो वापस आ गया। 2 बार जाकर बाहर वापस आया इस खिदमत को शुरू करने से पहले। फिर आहिस्ता आहिस्ता अकल आनी शुरू होगी। फिर मैंने गल समझ आई कि जो सही होता है 39 साल बाद अकल आनी। फिर मुझे कुछ थोड़ी सी समझ आनी शुरू हुई कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। मैं समझता ही मैं कर ही नहीं सकता। जैसे मूसा कहता, खुदा मैं तो थका, मैं कि बादशाह कहना, उसने उसके भाई को भेज दिया। उसका थकापन ठीक नहीं किया, उसके भाई को भेज दिया। इसी तरह से खुदा ने मुझे कहा, उसने कहा जाकर मेरे कलाम को पढ़। तो बाइबल तो पढ़ देनी सी, आप बहाना रखे सानू कि पढ़नी आती, पास खुदा सानू कि पढ़नी आती, आप बस एवं हाँ, बस जी 4 पढ़िया क्लासा वो भी आप नकल नुकल मार के पास की, पढ़ना तो आप आंदा नहीं। उसने कहा जा और मेरे कलाम को पढ़। नहीं पकड़ी बाइबल पे, जो नहीं करना चाहते थे उन्हें करवाया। फिर समझ आ गई। फिर एक वचन सामने आया, उन्हें क्या, मैं दुनिया दे बेवकूफां नूं चुनिया, अकलमंदा च खड़ा किया ते अकलमंदा दी अकल नूं रद्द करके दसिया कि मैं बेवकूफ कोलों भी काम करवा सकता। हालेलुया। यार गल बड़ी वधिया लिखी है, गल फड़ ली, फड़ के फिर शुरू हो गया। अब तुम मुझको बाइबल के किसी हिस्से में भी लेकर जाओ,
ਤੁਸੀਂ ਚੀਚਾਵਤ नहीं होवोगे, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤ ਕੇ कराची पहुंच जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं समझ गया कि भाई इसको पढ़ने के बगैर गुजारा नहीं है, फास्टिंग करने के बगैर गुजारा नहीं है, प्रेयर करने के बगैर गुजारा नहीं है। ते यार सज्जन बेली ते जेड़े अदर सब सिस्टम है छड़ना पैना है, क्योंकि गुजारा है ही नहीं है, वरना फिर बेइज्जती ते अब बोलना नहीं चाहता फिर छितर ते फिर है। सुबह उठो ठा 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 सिर च बैठ के खाओ, एंजॉय करो, कदी उनके को जलील, कदी उनके को, कदी उनके को, तो वो हुआ भी है। लेकिन जब समझ आ गई कि ये जिंदगी उसकी है, फिर तब से लेके फिर आज तक ये जिंदगी उसी की है और जिंदगी को जी रहे हैं यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਵੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਵੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਸਮਝਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਝ ਆ ਗਈ कि अगर वो बोझ कोई देता है, नो क्वेश्चन नो आंसर, पूरा कर दो। तुम्हें जब तुम क्वेश्चन आंसर करते हो तो तुम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस खुदा को ताना मार देते हो। जीसस क्राइस्ट डाउट है, तू कर नहीं सकता, जरूरत पूरी नहीं कर सकता। मैंने आपको मैसेज सुनाया था पिछले संडे, उसने कहा खुदावन अगर तू चाहे तो मुझे शिफा, अब आप आए भाई आया, इसने कहा खुदावन अगर तू चाहे तो मेरी नौकरी बचा सकते, अगर तू चाहे तो मेरी बेटी को शिफा दे सकते हैं। इसने कहा हाँ मैं चाहता हूं तेरी बेटी और तेरी जॉब दोनों ही सेफ हो जाए। हालेलुया। क्या कहा? अगर तू चाहे। अब अगर जब खुदा इसको कोई काम बोले तो ये आगे से क्वेश्चन आंसर करने की बजाय जिस तरह इसने अपनी हीलिंग के लिए, अपने बच्चे की हीलिंग के लिए, अपनी जॉब की हीलिंग के लिए जब इसने कहा कि खुदा अगर तू चाहे तो ऐसा कर सकता है, तो फिर खुदा जब तुम्हें कोई काम कहे तो तुम ये बात बोलो कि पास्टर जी मैं जानता हूं कि खुदा ऐसा कर सकता है, मैं बोऊंगा, टाइम दूंगा, वक्त दूंगा और खुदा मुझे इस काबिल बनाएगा यीशु के नाम के वसीला से। अरे तुम्हारी बच्ची को बचा रहा है, तुम जस्ट बोलो खुदा तू चाहे तो कर सकता है, मैंने कहा जा तेरी बेटी हील हो। खुदा तू चाहे तो मेरी जॉब बचा सकता है, उसने कहा जा तेरी जॉब ब्लेस्ड है यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा तो सुने 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 मुझे तुझसे ये चाहिए। उसने कहा अगर तू चाहे तो मैं ऐसा कर सकता हूं। उसने कहा वाओ मैं तो ये चाहता हूं, जा मैं तुझे देता हूं, जाकर खुदा के भवन में बोधे कर दे यीशु के नाम के वसीला से। फिर होगा, हो गया कि नहीं हो गया? पर तुमने दिमाग में सेटिंग ही कुछ और कर ली है, हालात माड़े, सिस्टम खराब, तुमने बोल दिया वो हो गया। मास्टर जी बहुत बंदा महीने की अखीरी चलती कोई, तुमने बोल दिया खराबी हो गई। हालेलुया। दुष्ट आत्मा मुझे बहुत सताती है, तुमने बोल दिया, दुष्ट आत्मा ने सुन लिया, अब वो तुम्हें सताएगी। तुम बोल सकते हो खुदावन खुदावन अगर तू चाहे तो ये दुष्ट आत्मा मुझे छोड़कर जा सकती है। यस। आप इनडायरेक्टली पता क्या बोल रहे? आप खुदा को बोले यू आर अ किंग। हाँ तू बादशाह है, तू खुदा है। हाँ खुदा कहता अच्छे रख, क्योंकि तुमने उसको उसका वो वाला रूप दिखाया जो वो है। जब तुम उसको इनकार करते हो, गल्ला दे बादशाह तुम एवं तख्त से बैठा है, मैं तो भुखा मरना पे, मैं तो इंज होना पे, तुम उसको गाली निकाल रहे हो। जैसे तुमको घटी के अंदर उसने ब्लेस करके बाहर निकाल दिया, जब वो तुमको कहता है फिर वही कहो खुदावन अगर तू चाहे तो ऐसा हो सकता है, तो वो फिर पैसा भी उन्हें देना, जिंदगी भी उन्हें देनी, रोटी भी उन्हें देनी,
ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸੋਚੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਸੋਚੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ। तुम खुदा को कुछ नहीं दे सकते। हालेलुया। दे सकते हो कुछ? दे सकते हो? मन ते लगता तुसी खुदा ने देंदे तो फिर ही सारा सिस्टम चलता है। हालेलुया। कितनों को ऐसा लगता है कि मैं करना ते भाई जी पादरी ते चर्च ब्लेस होंदा है? किन्हां नूं लगदा है? भाई साहब, खुदा हम सबका रखवाला है और वही हमारी सब घटियों को पूरा करता है। हालेलुया। अब हम उस बात को पढ़ेंगे और कलाम का पूरा हिस्सा आपको समझ आ जाएगा। हालेलुया। ओके, पढ़ेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में से पुराने ऐतनामा में से देखेंगे यूना नबी की अंजील। ये अब्दिया के बाद आता है और इसका पहला चैप्टर 1 से 11 आयत का। खुदावंद का कलाम यूना बिन अमती पर नाज़िल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हुजूर पहुंची है। लेकिन यूना खुदावंद के हुजूर से तरसीस को भागा और याफा में पहुंचा और वहां से उसे तरसीस को जाने वाला जहाज मिला और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ ताकि खुदावंद के हुजूर से तरसीस को अहले जहाज के साथ जाए। लेकिन खुदावंद ने समंदर पर बड़ी आंधी भेजी और समंदर में सख्त तूफान बरपा हुआ और अंदेशा था कि जहाज तबाह हो जाए। तब मलाह हरासान हुए और हर एक ने अपने देवता को पुकारा और वो अजनास जो जहाज में थी समंदर में डाल दी ताकि उसे हल्का करे। लेकिन यूना जहाज के अंदर पड़ा सो रहा था। तब ना खुदा उसके पास जाकर कहने लगा, तू क्यों पड़ा सो रहा है? उठ अपने महबूद को पुकार, शायद वो हमको याद करे और हम हलाक ना हो। और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम कुरा डालें, देखें कि ये आफत हम पर किसके सबब से आई। चुनाचा उन्होंने कुरा डाला और यूना का नाम निकला। तब उन्होंने उससे कहा, तू हमको बता कि ये आफत हम पर किसके सबब से आई है? तेरा क्या पेशा है और तू कहाँ से आया है? तेरा वतन कहाँ है और तू किस कौम का है? उसने उनसे कहा, मैं अब्रानी हूँ और खुदावंद आसमान के खुदा बहरबर के खालिक से डरता हूँ। तब वो खौफ ज़दा होकर उससे कहने लगे, तूने ये क्या किया? क्योंकि उनको मालूम था कि वो खुदावंद के हुजूर से भागा है, इसलिए कि उसने खुद उनसे कहा था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तुझसे क्या करें कि समंदर हमारे लिए साकन हो जाए, क्योंकि समंदर ज़्यादा तूफानी होता जाता था। सब बोलो आमीन। मैंने इसको इतना इसलिए पढ़ा है ताकि आप लोगों को सबको मालूम है यूना की पूरी स्टोरी। कितनों को मालूम है पूरी स्टोरी का? तो आपको मालूम है सारी स्टोरी। तो ये आपको एक इनडायरेक्टली एक बात बताने का मकसद ये था, क्योंकि ये वर्ड मुझे खुदा ने दिया था कि मेरे लोगों को पढ़ कर सुना दे। खुदा ने यूना को क्या कहा कि तुझे नैनवा शहर में जाना है और जाकर मनादी करनी है कि तौबा करो, क्योंकि उनकी जो शरारत है वो मेरे कानों में पहुंच चुकी है। अब खुदा ने यूना को क्या दिया? एक बोझ दिया। अब बाइबल ये कहती कि यूना इस बात को जानता था कि खुदा रहम करने वाला है, वो माफ करने वाला है। मैं जाकर वहां पर काम करूंगा और खुदा उनको माफ कर देगा, और मैं जितनी बातें मैंने बोली है वो सब झूठी हो जाएगी, तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। और दूसरा उसका रीजन ये था कि जो नैनवा के लोग थे वो इसराइलियों के बड़े जानी दुश्मन थे, मतलब बड़े सख्त किस्म के उनके दुश्मन भी थे, और वो बड़े ताकतवर थे, और यूना इस बात से भी डरता था। अब इस बात से हम क्या समझ सकते हैं? जब खुदा आपको कोई काम देता है तो आपको वो तूफान के जैसा लगता है, आपको वो गोलियत के जैसा लगता है, आपको वो बड़ा मुश्किल लगता है, आपको वो पहाड़ के जैसा लगता है। हाय मैं ऐसा करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, हाय मैं ऐसा करूंगा तो मैं घट जाऊंगा, हाय ऐसा करूंगा तो ये तबाही हो जाएगी, अरे ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा।
होता क्या है कि जब आप खुदा की कॉलिंग से हटते हो तो फिर आप इस दुनिया में ही फिर होता क्या है, जब आप खुदा के काम से उसकी कॉलिंग से भाग जाते हो, फिर आप अपने लिए भी, अपनी बीवी के लिए भी, अपने बच्चों के लिए, फिर अपने माँ बाप और अपने रिश्तेदार और दोस्त और पड़ोसी के लिए भी आप से ठोकर ठहरते हो। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि जब यूना उस जहाज में बैठ गया तो जब उसमें बड़ा तूफान आया जो खुदा खुद लेकर आए थे, तो वो लोग समझ गए कि कोई प्रॉब्लम है, उन्होंने कूड़ा डाला तो किसका नाम निकला? यूना का निकला। उसने कहा ये आफत हम पर किसके सबब से आई है, हम कूड़ा डालेंगे। जब डाला तो किसका निकला? यूना का निकला। उसने कहा तू कौन है? ये बात बड़े ध्यान से सुनने वाली है। यहां पर लिखा है तेरा पेशा क्या है और तू कहां से आया है, तेरा वतन कहां का है और तू किस कौम का है। आपके चाल चलन, आपका जो काम करना जो इस दुनिया में है, आपका बिहेवियर, आपकी सब चीजें अगले बंदे को ये बता देती है ये कितना खुदा के साथ चलने वाला है और ये कितना शैतान के साथ रहने वाला है। जब उसने उसको बताया कि मैं अबरानी हूं और आसमान के खुदा बेरोबर में उसके आगे से भागा हो, उसके हुक्म की मैंने नाफरमानी की, तुमने काम दिया और मैंने नहीं किया। उसने कहा हो तुमने क्या किया? क्योंकि वो खुदा के बारे में जानते थे कि वो कितना बड़ा खुदा है। हालेलुया। वो जानते थे। एक अन्य जाति या गैर कौम ये बात जानती थी कि उसने अपने लोगों को, बनी इस्राएल कौम को समंदर को चीर कर उनको बचाया था। उनके लिए उसने बादशाह को घुटनों पे लेकर आ गया था उस कौम के लिए। उसने कहा ओहो तुमने क्या कर दिया। फिर यूना को ये बात समझ आई। उसने कहा फिर अब तेरे साथ क्या करें? उसने कहा तुम मुझे समंदर में फेंक दो तो ये समंदर जो है बिल्कुल शांत हो जाएगा। उन्होंने उसको ना फेंका, वो डरते थे कत्ल करने से, क्योंकि वो खुदा का एक खादम था, वो डरते थे। फिर भी उन्होंने बड़ी कोशिश की कि जहाज को, कश्ती को जो जहाज पर बैठे थे कि उसको हम किनारे तक ले जाएं। पर बाइबल ये कहती है उन्होंने जितनी कोशिश की वो तूफान उतना ही ज्यादा बढ़ गया, उन्होंने छोड़ दिया। उसने कहा नो ये हमारे बस की बात नहीं है, हमें छोड़ना पड़ेगा सब कुछ। और बाइबल कहती है उन्होंने यूना को उठाया और उनको समंदर में फेंक दिया। अब इमेजिन करो कि यूना से जब खुदा ने काम लेना, कितना बड़ा खुदा काम कर देता है। समंदर में फेंक दो, फिर मछली को भेजा, चल जाके उसको निकल जा। मच्छी नु काम ते लाता, मच्छी हुक्म मनदी पिए, इंसान नु अकल नहीं आ रही कि मुझे हुक्म न मानो। मच्छी कंदी मैं हाजिर हूं, गई निकल गई। यूना पेट में रहा 3 दिन रात। फिर वहां पे प्रेयर की, सब कुछ किया। उसको समझ आ गई कि भाई जी यार छटना ही पैना है, शराब छटनी ही पैनी है, गर्लफ्रेंड छटनी ही पैनी है। हाँ ते मूर्ति पूजा करने वाला रिश्तेदार छटना ही पैना है, छट्टियां गुजारा नहीं पाना। जिद्दन तुहानू समझ आ गई वो तुहानू पताल दे विचों भी मौत दी वादियां चों कट के तैनू जिंदगी बख्श देगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यूना मर चुका था, ये बात ध्यान में रखो, गहरी स्टडी में। वो मर चुकिया सी, ये तो उसका कर्म था कि उससे उसने काम लेना था। खुशकिस्मत सी यूना कि खुदावन उन्हें को काम लेना है। अगर वो खुदा दे काम दा ना ते वो मर गया सी। हालेलुया। जब वो तुम्हें काम देता है वो तुम पे बोझ डालने के लिए ही, बल्कि तुमको आगे लेकर जाने के लिए वो काम देता है, ताकि जब तुम उसका बोझ उठाओ तो वो तुमसे उन कामों को करवा सके जो जमीन में उसने तुमसे करवाने के लिए तुमको जमीन पर भेजा। और जैसे तुम उन कामों को पूरा करते हो तो फिर सक्सेसफुल लाइफ कहां कहां से आती है तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। आस्तर 10 साल दी होएगी, 15 साल दी होएगी, 20 साल दी, 25 साल दी होएगी। जस्ट 3 रोजे रखे, युद्धी को उन्होंने बताया, खत्म। किथे गई? क्योंकि उसने खुदा के काम को पूरा कर दिया। वो किथे नहीं गई, वो सीधी यीशु मसीह को चली गई। हालेलुया। तुमको खुदा ने कहा तुझे मेरे भवन में जाकर ये काम करना है, अपने काम पे खड़े हो जाओ। नो क्वेश्चन नो आंसर, कोई आर्गुमेंट पास करने की जरूरत नहीं है, जस्ट खड़े हो जाओ, काम करो काम करो काम करो। एक टाइम आ जाएगा, हालेलुया,
तुम्हारी कॉलिंग जो है, जो तुमने खुदा को खुश कर दिया है, वो तुम्हें बड़ी बरकतों के साथ ब्लेस कर देगा। कभी भी मैं आपको ये रियल में बता रहा हूं, कभी भी कोई क्वेश्चन आंसर मत करो। जब काम दे तो बिना सोचे कह दो ओके डन करूंगा। तुम्हें मालूम ही नहीं है वो कहां से भेज देगा सब कुछ। तुम टाइम नहीं है, मैं तुम्हें दावा करता हूं तुम्हारा बॉस कहेगा आई तो ये छुट्टी है, चला जा, चला जा, संडे फ्राइडे चला जा, तेरी छुट्टी है। से क्या हुआ भाई साहब, तुमने इरादा कर लिया कि मुझे खुदा तेरे, अगर तू चाहे तो मैं तेरे भवन में जा सकता हूं। तो तेरे बॉस के उसने कहा जब तू मेरे हुक्म को मानेगा तो कहता तू खुदा और इंसान की दोनों की फेवर को हासिल करेगा। अरे बॉस का मन चेंज हो गया, अरे तुम उसके भवन में आ गए यीशु के नाम के वसीला से। तुमने जहन ही नहीं बनाया, तुमने सोच नहीं बनाई, तो क्या बॉस का मूड चेंज हो जाएगा? नहीं, तुमने बोला, तुमने उसी टाइम अपने पास्टर को बोला पास्टर जॉब पे बहुत प्रॉब्लम चल रही है, मुश्किल हो जाएगा। पास्टर ने तुम थोड़ा रेट मार देना, इट्स ओके, डोंट वरी, डोंट वरी, ओके। नेक्स्ट बंदा पहले तैयार किया था। मैं बड़ा सोच समझ कर किसी को काम बोलता हूं, क्योंकि मेरी स्पिरिट में मुझे ऐसा कि अगर मुझे किसी ने इनकार कर दिया तो मैं अपनी स्पिरिट में इतना गिल्टी फील करता हूं, क्योंकि मैं ये समझता हूं ये जिंदगी मेरी नहीं, उस खुदा की है। तो जब मैं कुछ बोल रहा हूं, अगर वो इनकार कर दिया तो मुझे अपनी इज्जत और अपनी रिस्पेक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं जो बंदा इनकार करके जा रहा है वो मुझे नहीं करके जा रहा, उस खुदा को करके जा रहा। हालेलुया। इसलिए मैं बड़ा सोच समझ कर किसी को काम बोलता हूं। हालेलुया। तो जब काम बोलता हूं, बंदा जब करता है तो दिल खुश होता है। जब खुश होता है तो फिर मुंह पर कुछ नहीं कहता, पर अपने प्रेयर रूम में जाकर घुटनों पे आकर कहता हूं खुदा जितनी इज्जत इसने दी उससे दुगनी इज्जत ये पाए यीशु के नाम के वसीला से। पता चला तुम्हारे लिए दुआ हुई, पता चला तुम्हारे लिए खुदा से मिन्नत की गई नहीं, पर तुम्हारा बोया हुआ बीज कब रंग लेगा तुम्हें मालूम भी नहीं। हालेलुया। इसलिए मैं फिर रिपीट करके बोल रहा हूं, मैं किसी को अगर कुछ बोलता हूं, पहले नंबर पर मैं खुद काम करने वाला हूं, खुद काम करने वाला हूं। मुझे कोई भी काम दो, कोई भी काम दो, मैं आपको सच बोल रहा हूं, अगर नहीं आता तो कुछ ही सेकंड में सिर्फ देखूंगा, समझ जाऊंगा और आपको काम करके दिखा दूंगा। मुझे झाड़ू फेरना बड़ा अच्छे से आता है, मुझे बर्तन भी धोने आते, कपड़े भी धोने आते बड़े अच्छे से। ओहो जब तुसी भी नहीं धो सकते देखो जी, मैं तो सकता। वॉशरूम आप बीबियों में जाने तो नहीं था, मैं तो सकता। क्यों? क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल ये किया हुआ है। हालेलुया। तो मुझे आता है सब कुछ, मुझे कोई बंदा नहीं कहता भाई साहब तू आप करके देखा होता ना पता चले, तू तो बैठे हुक्म चलाई जा रहे। तो डोंट वेरी, साइड पे थोड़ा सा ये करके दिखाता। हालेलुया। मेरी फैमिली को मालूम है, मान लो 2-3 दिन में कुछ नहीं ना किया, किते ना किते सुई अट जानी है, ऐसे किसी ना किसी चीज ने पंगा ले लेना। मैं तुमको कल की बात बता देता, ये स्पिरिचुअल बात है, वचन के अंदर से। खुदावंद ने मुझे एक विजन दिखाया है, ये मैं फिर रिपीट करके बोल रहा हूँ, मैं कलाम से बाहर नहीं जा रहा हूँ, ये उसके बीच की बात है। हालेलुया। ये मैंने स्टार्ट में बतानी थी, लेकिन इसको मैसेज के एंड में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टार्ट में कुछ और बताना था। हालेलुया। जो आपने सुना, तो मैंने एक विजन देखा। मैंने आपको बोला था कि आप लोगों को क्रिसमस पर अपने बच्चों को लाना नहीं भूलना। एक सिस्टर ने ऑयल भेजा है और वो इतना ज्यादा ऑयल भेजा है, मैं खुद हैरान हूं। तो जब वो ऑयल मेरे कमरे में आया तो मैं प्रेयर कर रहा, खुदावंद ये क्यों है? तो मुझे उस ऑयल में से जितना वो ऑयल है, मतलब मान लो अगर किसी को मसा करना है तो पूरी बोतल तो नहीं ना डालेंगे, लाइक कितना डाल देंगे, इतना डाल दोगे। उसने कहा ये जितना भी तेल है ये मसा तेरे ऊपर आ रहा है यीशु मसीह के नाम से। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने इसको रिसीव कर लिया है। ओके, वो इतनी बड़ी बोतल है और काफी ज्यादा तेल है। फिर मैंने प्रेयर किया ना, खुदावंद इसके आने का मतलब क्या है? उसने कहा अब इस पर प्रेयर कर। फिर मैंने उसको सामने रखा ना, प्रेयर की, कमांड की, सब कुछ जो खुदा ने कहा मैंने किया। उसने कहा अब सुन, उसने कहा इस ऑयल से
कहता जब लोग क्रिसमस में आएंगे तो कहता कि तू उन बच्चों को ले हैंड तो करेगा उस अनॉइंटिंग रुमाल से, लेकिन तू इस तेल के मसा को उनकी जिंदगी में उनके ऊपर उंडेल कर उनको उस दिन उनके माँ बाप को ये समझ आए या ना आए, तुझे भी समझ आए या ना आए, बट वो उस दिन उन बच्चों की खुदा को डेडिकेशन होगी कि ये बच्चे मसा करके खुदा को दिए जा रहे हैं। उसका रिजल्ट आपको आज नजर आए या ना आए, वो बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, बस आपको एक जिम्मेदारी पूरी करनी है कि उसको खुदा के बारे में, उसके भवन के बारे में सिर्फ बताकर उनकी तरबियत करते जाना है। वो मसा जो उस दिन उन पर उतर जाएगा वो उनकी हड्डियों में समा कर जब वो बड़े हो जाएंगे वो तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा भी बनेंगे और वो खुदा के बड़े बड़े कामों को भी करेंगे यीशु के नाम के वसीला से। मेरी बात समझ आ रही है? समझना आगे या ना समझना वो आपके हाथ में है। तो उस ऑयल को जब मैंने उसकी सारी बात को सुना तो मैं बड़ा खुश हुआ। फिर उसके बाद एक और मैंने ये अपनी स्पिरिट में जब प्रेयर कर रहा था, आपको लगा ये पास्टर क्या स्टोरी सुना रहे हैं? नो। जब खुदा यीशु मसीह ने 5000 और 4000 लोगों को खाना खिलाया तो उन्होंने शागिर्दों को क्या कहा था? किसी को मालूम है क्या कहा था? नो नो, उसने कहा इन सब लोगों को घास पर बैठा दो। क्या कर दो? क्या बैठाने का क्या मकसद है? कहना सबको तरतीब से लाइन से बिठा दो। उसके बाद उनको वो रूहानी खुराक जो खुदा ने उनको ब्लेस करके दी थी वो उनको दी। समझ आई? मैंने एक विजन देखा ये सारी जगह और ऊपर उसने कहा कि इनके बच्चों के लिए ये ब्लेसिंग है कि वो ऑयल का मसा और ले हैंड उन पर होगा। आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग है? उसने कहा उस दिन जो खाना होगा आप इस बात को अभी कचरे में फेंक दो, आई डोंट केयर, अगर अभी इसको पकड़ लो तो ये आप पर डिपेंड करता है। उसने कहा उस दिन का जो खाना होगा वो एक स्पिरिचुअली हेवनली खाना होगा। क्या होगा? कहता कि अगर वो हेवनली खाना है तो वो लोगों के तरीके से नहीं खाया जाएगा, वो एक स्पिरिचुअली तरीके से खाया जाएगा। कैसे? तो मुझे वो 4000 और 5000 लोगों की वो बात याद है। क्या मैंने अपने विजन में क्या देखा कि इसी तरह से लोग बहुत ज्यादा हैं, इसी तरह से लोग बिल्कुल ऐसे लाइन में फिर आमने सामने बिल्कुल एग्जैक्टली आमने सामने परफेक्टली बैठे हैं। उनके बीच में एक वाइट चादर बिछी है, उसके ऊपर ऐसे खाना लगा, कोई हड़ताल नहीं है, बैठे फाड़ लो और लाया, कुछ ऐसा नहीं। उसका तरीका उसने कहा लोग ऐसे बैठे हैं आमने सामने, एक वाइट चादर मैंने से देखी, फिर उसके ऊपर खाना रखा हुआ देखा। उस टेबल के ऊपर अगर मान लो कि 25 इधर और 25 इधर 50 लोग बैठे हैं, उन 50 लोगों के ऊपर 4 लोग ऊपर उनके हायर किए जाएंगे। वो 4 लोग उनको लोग बोलेंगे हमें ये चीज चाहिए, वो उसको बड़े डिसिप्लिन से उनको डाल। खुदा ने मुझे कहा कि जब ये खाना खा रहे होंगे ऐसे जैसे मैंने तुझे दिखाया है एग्जैक्टली, तो कहता मेरा तुझसे वादा है, वादा कहता उस वक्त उस स्पिरिचुअल खाने में मैं तुम्हारे बीच तुम्हारे साथ हूँ। अगली बात क्या? वो खाना रूहानी होगा और उससे होगा क्या? उस खाने को खाने के बाद आपकी लाइफ जो है आप ये लिख कर उसको रख लेना उस दिन को, क्रिसमस वाले दिन को, और अपनी आगे की 1 महीने की 2 महीने की साल की 2 साल अपनी लाइफ को देख लेना, खुदा हमारी लाइफ चेंज कर देगा। जब आप किसी शादी या किसी बर्थडे पे जाते हो, हाँ जाते हो तो गिफ्ट लेके जाते हो, फिर वहां पे जाते हो तो वो लोग आपको क्या भूखा भेज देते? भूखा भेज दे? बेस्ट से बेस्ट करते कि नहीं? उसने कहा जिस दिन ये मेरी बर्थडे पे आएंगे, कहता अगर ये स्पिरिचुअलिटी के साथ अगर उस रूहानी खाने को खाएं तो कहता मैं इनके साथ बैठकर खाना खाऊंगा। हालेलुया। तो इसके लिए 4 लोग ऐसे हैं जो मुझे फीमेल भी चाहिए और मेल भी। सुभाष भाई आप, दूसरा इरफान, तीसरा असलम, आप भी हो नदीम, ओके। और आप लोगों में भी, क्योंकि जब मैं फास्टिंग से फारिग होऊंगा तो मुझे जैसे वो चीज़ें मिलेगी तो मैं आप लोगों को चूज करूंगा।
आप जितने भी लोग हो खाना खिलाने वाले और जितनी बहनें होंगी, आप जब खाना खिलाओगे आपका पूरा कॉन्सेंट्रेट उस खाने को खिलाने के ऊपर होना चाहिए। जब आप लोग ये खाना खिलाओगे तो आप एक बुर्की भी कोई भी वॉलंटियर नहीं चखेगा। जब हम सब लोगों को खाना खिला देंगे फिर एक दस्तरखान ऐसे लगेगा, उसमें मैं आपके साथ जो टीम है उनके साथ बैठकर मैं आपके साथ बैठकर खाना खाऊंगा। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? और ये एक ब्यूटीफुल मोमेंट और मैंने जब विजन में देखा वो बहुत खूबसूरत था। ऐसे लाइन देखी डिसिप्लिन के साथ, बस ऐसे डिशेस लगी, ऐसे लोग डाल रहे हैं डिसिप्लिन के साथ खा रहे हैं उसको, बड़ा स्पिरिचुअली और बड़ा वो फील कर रहे हैं कि हम एक अलग चीज को अपनी लाइफ में देख रहे हैं। हालेलुया। तो ये एक विजन था जो आपको याद रखना है और आपको स्पिरिचुअल ये बात याद रखनी है कि ये काम जो है इसको लिख लेना है, इसको याद रखना है, इसको हमने एग्जैक्टली ऐसा करना है। बच्चे उन पर ले हैं अनॉइंटिंग ऑयल से उनको मसा करना है, वो डेडिकेशन करनी है खुदा को, बच्चों को। और आपके लिए वो रूहानी खाना होगा, जब आप उसको खाओगे आपकी लाइफ सेव नहीं रहेगी और आप अपने बच्चों को वो लाइफ दे पाओगे, उनकी वो तरबियत कर पाओगे जिसके लिए उसने आपको जमीन पर भेजा है। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? यूना को काम बोला, वो भागा। खुदा ने अपना काम उससे लिया कि नहीं लिया? अगर आप समझदार होते तो आप चर्च में कलाम सुनने के लिए नहीं आते, आप कहीं ना कहीं एवेंजलिज्म या प्रीच कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? जब आप आ गए हो, आप बाइबल के बहुत बड़े स्कॉलर हो, अगर सामने बैठे हो तो जस्ट सीखो। तुम्हारे पास बहुत कुछ है। अगर तुम इतने काबिल हो, खुदा ने तुम्हें चुन लिया है, तो फिर उठो और कहो उस खुदा से कि मुझे इस काबिल बना ताकि मैं बैठकर सामने प्रीच कर सकूं। वहां पर बैठकर कोई आर्गुमेंट पास करने से पहले ये सोच लो कि अगर तू इस काबिल होता तो तू खुदा के बड़े कामों को कहीं कर रहा होता। हालेलुया। ये एक प्राउड नहीं, ये एक स्पिरिचुअल बात है। अगर आप लोग समझदार हो, अक्लमंद हो, तो जब खुदा आपको मौका देता है, क्या आप स्टेज पर आकर काम करते हो कि नहीं करते? करते हो कि नहीं? सिस्टर आप करते हो कि नहीं? करते हो ना? करते हो। लेकिन जब हम सामने बैठे हो, मैं भी अपने स्पिरिचुअल फादर को जब सुनता हूं तो मैं बैठकर सुनता हूं, फिर सुनता हूं, उनको सिखा नहीं सकता। जब सामने बैठे हो तो फिर सीखने का रूप, जब यहां पर हो तो फिर तुम्हारे पास अथॉरिटी है कि तुम सिखाओ। बट दोनों कंडीशंस के अंदर, सामने वाला और सिखाने वाला, दोनों के अंदर जेन्युइन स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए। हालेलुया। तो मैंने आपको एक वचन ये दिया है कि जब खुदा कोई काम देता है तो उस काम को करना तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाती है। उसमें तुम्हें अच्छा लगे चाहे ना लगे, तुम्हें घटी हो तुम्हें ज्यादा हो, तुमको ये भरोसा रखना है और ईमान रखना है कि जो खुदा मुझे काम दे रहा है वो हमारी बर्दाश्त से ज्यादा वजन बर्डन नहीं डालेगा। तुम्हें लगता है खुदा कहे हाँ तुमको ऐसा करना है, यार खुदा ने चंगा नहीं किया यार। तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हारे गलत कर दिया? तुम्हें दुख से निकाल सकता है, प्रॉब्लम से निकाल सकता है, पर वो काम कहे तो फिर चंगा नहीं किया खुदा। भाई साहब वो तुम्हें चेक कर रहा है। तूने कहा तो कहा हाजिर, खुदा ने कहा, मैंने कहा बिजी कहीं काम पर हूं, बिजी हूं। मैं तुमको अपनी प्रैक्टिकल का आखिरी बात बताता हूं। दुनिया में कोई बंदा सक्का नहीं है सिवाय खुदा को छोड़कर। मैं तुम्हें सच बोल रहा हूं, कोई भी है। मैंने ये सीखा इसमें, इस कलाम में से। मेरी लाइफ में सबसे पहली प्योरिटी ये है और बाकी काम सब बाद में है। पहले मालूम नहीं था लेकिन अब मालूम है। तो मेरी जिंदगी में कोई बात मैटर नहीं करती, चाहे लोग मुझे बेइज्जत करें, चाहे मुझसे नाराज हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पता क्यों?
अगर खुदा साथ है तो सब पास आ जाए। अगर वो साथ नहीं पर दूसरों को साथ जोड़ रहे हैं, एक वक्त आएगा वो तुमको छोड़ देंगे। और अगर तुमने खुदा के लिए किसी को फर्स्ट प्योरिटी दे दी, यू आर नॉट अ स्पिरिचुअल, तुम फेल हो अपनी लाइफ में। जिस दिन खुदा तुम्हारे पास कुछ देने को है या नहीं है, तुम कुछ कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये बात कभी मत सोचना। उसने कहा ऐसा कर दे, उसको को आई एग्री विद यू, मैं हाजिर हूं। अगर तू चाहता है तो फिर तो ये हो जाना, होगा कि नहीं होगा? ऐसे फजूल में कोई काम प्रीच हो रहा ना, मैं बता रहा हूं ये करना है, तुमको ऐसा करना है, ऐसी आर्गुमेंट पास करके तो भाई साहब सब चीजों को स्टक कर देते हो। खुदा किया नहीं उन्होंने, उनको मुझ पर भरोसा नहीं है। इन्हें क्या कैसे उनको अगर मालूम होता कि मैं सब कामों को करने की कुदरत रखता हूं, तो कहते कि खुदावन आई एग्री विद यू, जो तूने बोल दिया मैं मुत्तफिक हूं तेरी बात के साथ, मैं करूंगा। हालेलुया। वो करना ना करना बात ही गाल ले, पर करंट कंडीशन में फटक के बोला खुदा होगा, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हो सकता है तुम्हारा उस टाइम में बोलना तुम्हारे आसपास के लोगों को, भाई साहब एक दिलेरी बकते हुए भाई ये खड़क के बोले, उनको मालूम है ये बंदा नहीं कर सकता, फिर भी खुदावन आप करांगे, तो दूसरे लोगों के अंदर एक अवेयरनेस पैदा हो जाती है। यार एक माड़ा बंदा काम कर रहा था, सानू कीड़े पैना, अभी तो चंगे भले आ, चंगा भला कमाने आ, चंगा भले आ, तंदुरुस्त आ, नहीं कर सकते, खुदा नसीब करे। हालेलुया। एक बंदे की अच्छा उसका जो आर्गुमेंट वो पास करता है, दूसरों की लाइफ को चेंज कर सकता है। मैंने आपको बताया था ना कि 12 लोग कनान शहर में गए, 10 लोग ओ नो 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 वो ते भाई जी बहुत तगड़े ने, बहुत गोलियत वगैरह जवान ते ये ते वो ते भाई लोकी चीखा मार मार के रोन लग गए, मूसा ना यशवा ना लड़न लग गए। वो बेचारियां ने अपने कपड़े पाड़ के उन्हां सामने जमीन ते डिग पे, कहंदा ना करो, उन्हां नूं असीं थोड़ा ना मारना, वो कनान शहर खुदा ने साडे हाथ विच करना। खुदा दी आवाज बनने वाले किन्ने लोग सी? सिर्फ 2, ते उस आवाज नूं दबाण वाले किन्ने लोग सी? 10। हेगे सारे स्पिरिचुअल सी, सारे चुने हुए हेगे सी ना। कितना को मालूम है? पता कि नहीं पता? पता ना, सारे काम करने वाले सी, तगड़े सी सारे, लेकिन उन्हां दा बोलना बनी इसराइल कौम दे विच डर पैदा करता। लेकिन 2 लोगों ने दिलेरी दी ने कहा नहीं ओ छड्ड दे, ओए ओ कनान शहर खुदा ने साडे हत्थां ते कर दिता है, डोंट वरी। खुदा ने क्या मूसा हट जा, कंधा जिन्ना ने मेरे ते ताना कसिया ना, कंधा ए 10 ते कंधा पत्थर ते लकीर है, इन्हां दी माफी नहीं होगी, इन्हां दी माफी। आप कुछ कर सकते हो तो कर दो, किसी के लिए ठोकर का बाइस ना बने। ओके, सिर्फ उतना बोलो जितने से किसी की जिंदगी चेंज हो जाए और हौसला बढ़ जाए। हालेलुया। आपको मालूम है फिर जितने लोगों ने कहा था ना कि साडे जेडे बच्चे ते गुलाम बन जाएंगे, वो एंज होंगे, उन्होंने जो जो बोला एग्जैक्टली उनके बच्चों और फैमिली के साथ वैसा ही हुआ। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? किन्ने नु आई, किन्नी का आई, तगड़ी आई कि सही है? बस भाई साहब तेरी जॉब तेरी नहीं, ये खुदा की है, ये ध्यान में रखना। तेरी जिंदगी तेरी नहीं, ये खुदा की है। अगर तेरी जिंदगी में खुदा के लिए फर्स्ट प्योरिटी नहीं है, कुछ चीजें नहीं है, तो ये याद रख वो तो भला करता ही करता है, लेकिन तुझसे वो क्या होगा? असूदा हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट प्योरिटी जीसस क्राइस्ट को लाइफ सेव नहीं रहेगी। सब बोलो आमीन। हालेलुया। हाथों को उठाओ और तारीफ करो खुदा की। हालेलुया।
हालेलुया। अच्छी